नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैगन या बैगन वर्गीय सब्जियों की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नुकसान क्यों और कैसे होता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर किसी किसान ने 1 एकड़ में बैगन की खेती की है तो कुल लागत को हम इन 5 बिंदुओं पे समझ सकते हैं। ज़मीन की तैयारी, बीज या पौधे का खर्च, बांस, वायरिंग, मल्चिंग का खर्च, खाद कीटनाशक का खर्च और लेबर का चार्ज। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी। ज़मीन तैयार करने के लिए आपको कम से कम 2 बार गहरी जुताई करनी होगी ट्रैक्टर से, 1 बार रोटावेटर चलाना होगा, गोबर की खाद और NPK का बेसल डोज डालना होगा और लास्ट में बेड प्रिपरेशन या मांदा खींचना होगा। छत्तीसगढ़ में इस सब की टोटल कॉस्ट लगभग 7,000 रुपये होती है। आपके एरिया में हो सकता है ये कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकती है। बीज या पौधे के लिए मेरी सलाह है कि आप अपना पौधा स्वयं बीज से तैयार करें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप 5 फीट बाई 2 फीट में पौधे लगाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 4500 पौधे आ जाएंगे, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट होगी और रो से रो की दूरी 5 फीट होगी। अगर आप बीजों का जर्मिनेशन रेट 80% मानते हैं और नर्सरी से फील्ड में लगाने का जर्मिनेशन रेट भी 80% मानते हैं तो 2000 बीजों से आप 1280 पौधे तैयार कर सकते हैं। 4500 पौधा तैयार करने के लिए आपको बीजों के लिए लागत आ जाएगी लगभग 800 रुपये। बांस, तार और मल्चिंग पेपर की लागत। अगर आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है तो 1 एकड़ के लिए आपको लागत आएगी 12,000। वहीं तार की लागत आ जाएगी आपको 4,000। 8 फीट का बांस अगर आप हर 10 फीट में गड़ाते हैं तो 1 एकड़ में आपको लगेंगे 880 बांस। अगर 12 रुपये का औसत मूल्य पकड़ते हैं तो 10,500 का इसका लागत हो जाएगा। 2 सीज़न चलता है ये बांस, इसलिए हम पकड़ेंगे 5,000। बांस, तार और मल्चिंग की कुल लागत हो जाएगी 21,000 रुपये। खाद और कीटनाशक। बैगन एक हैवी फीडर प्रजाति है। इसमें खाद और कीटनाशक, फंगीसाइड ये सब ज़्यादा लगते हैं। DAP, यूरिया, पोटाश, 19-19-19 वगैरह ये सब की अगर कुल लागत आप देखेंगे तो 6 महीने की टोटल फसल में ये हो जाएगा 20,000 रुपये। लेबर का खर्च। आपको एक परमानेंट लेबर रखना होगा 6 महीने के लिए। छत्तीसगढ़ में इसका रेट है 200 रुपये प्रतिदिन। इस हिसाब से ये हो जाता है 36,000 रुपये। पौधे लगाने के लिए आपको 4 लोग और लगेंगे क्योंकि आप चाहेंगे कि सारे पौधे आपके एक ही दिन लगें ताकि उनमें फल भी समान तरीके से आए। तुड़ाई के लिए लगेंगे आपको 3 और लोग। अगर आप हर 5वें दिन में 4 महीने तक तुड़ाई करते हैं तो ये खर्च होता है 15,200 रुपये। कुल लागत ज़मीन, बीज, मल्चिंग, खाद, परमानेंट लेबर, अन्य लेबर ये सब मिला के 6 महीने में हो जाता है 1 लाख रुपये। चलिए देखते हैं इतनी लागत के बाद उत्पादन कितना मिलता है। 5 दिन की तोड़ाई में प्रति पौधा 75 ग्राम के 2 बैगन आपको आराम से मिल जाएंगे। 4500 पौधों के हिसाब से 675 kg बैगन आप आराम से तोड़ लेंगे। 20% बैगन आपके छट जाएंगे तो एक तोड़ाई में 540 kg बेचने लायक बैगन मिलेंगे। 4 महीने तक हर 5वें दिन तोड़ाई करने में आपका कुल उत्पादन हो जाएगा 13,000 किलो। कुल लागत है 1 लाख, कुल उत्पादन 13,000 तो उत्पादन मूल्य हो गया 7 रुपये 70 पैसे। आमतौर पर बैगन 7 रुपये से 13 रुपये में मंडी में बिकता है। अगर 10 रुपये का औसत मूल्य रखते हैं तो कुल आय हो जाएगी 1,30,000 रुपये। 6 महीने की मेहनत का मुनाफा हुआ है 30,000 रुपये, माने 1 महीने में केवल 5,000 रुपये। अभी हमने इसमें बहुत सी चीज़ जोड़ी नहीं है, जैसे फेंसिंग का चार्ज, सामान का चार्ज, चौकीदार, लेबर की बदमाशी, ये सब जोड़ेंगे तो लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए अब समझते हैं मुनाफा कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपको 3 काम करने हैं। उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है और अच्छे दामों में बेचना है। सबसे पहले आप ज़मीन का एरिया बढ़ाएं। ज़मीन का एरिया बढ़ाने से आपको कई फ़ायदे होंगे। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। उदाहरण के लिए अब हम समझते हैं कि अब 3 एकड़ में हमने बैगन लगाया है। उत्पादन सीधा 3 गुना बढ़ेगा। चौकीदार का वही 36,000 का खर्च रहेगा और अन्य लेबर खर्च भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि 4 लोग 2.5 घंटे में अगर 1 एकड़ तोड़ते हैं तो उसी दिन वो 3 एकड़ की भी तोड़ाई कर सकते हैं। देसी वैरायटी की बजाय हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करें जिनका उत्पादन अच्छा होता है। क्रॉप रोटेशन करें, माने एक ही ज़मीन में एक फसल बार बार ना लगाएं। अगर बैगन लगाया है तो उसके बाद आप बरबट्टी, सेमी या गंवार सेमी लगाएं। इससे ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पौधों में कीड़े कम लगेंगे और हर तुड़ाई में जो 20% बैगन छट जाते हैं वह भी कम होंगे, माने आपका उत्पादन बढ़ेगा। लागत घटाने के लिए लेबर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी हम चर्चा एरिया बढ़ाते समय कर चुके हैं।
दूसरा उपाय है केमिकल खाद और कीटनाशक के साथ साथ आप जीवामृत और गौमूत्र से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। इससे आपका केमिकल खाद और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पे होने वाला खर्च कम हो जाएगा। अच्छे दामों में बेचने के लिए सबसे पहले आपको अपने फसल की टाइमिंग सुधारनी होगी। आप कोशिश करें कि आपका उत्पादन मार्च से चालू हो जाए, जिसके लिए आपको जनवरी में अपनी पौध तैयार कर लेनी होगी। इससे एक फ़ायदा और होगा कि बरसात से पहले जब कीड़ों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, उससे पहले ही आप अच्छा मुनाफा कमा चुके होंगे, वो भी कम लागत में। अगर आपका उत्पादन ज़्यादा है यानी कि आपका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आप खरीदार को सीधा अपने खेत पे ही बुलाएं, अपना सामान मंडी ना भेजें। इससे आपका मंडी का कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दोनों बचेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आप यह तो समझ ही गए होंगे कि किसान बहुत मेहनत करता है, इसलिए आपसे एक छोटी सी अपील है, जहाँ भी संभव हो किसान से डायरेक्ट सामान खरीदें, उससे ज़्यादा मोल भाव ना करें। इससे आपको सामान भी फ्रेश मिलेगा और उस किसान का भी फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।